अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से बड़े भैया की आने वाली साहब बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। मिशेल अलमीर से लड़के अपनी मम्मा के घर चली जाती है। अलमीर उसे फ़ोन करता है घर वापस आ जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पाबंदियों वाले माहौल में मेरा दम घुटता है। वहाँ पाबंदियों वाले माहौल में मेरा दम घुटता है। अब इस सारी सूरत हाल से वानिया बहुत खुश है। वो जान के अलमीर को अपने पास बुलाती है और उसे भड़काना शुरू कर देती है और कहती है कि बड़े भैया है, उनको चाहिए कि वो हमारी खुशियों पर तवज्जो दें। वो अपनी खुशियों में लग गए हैं, हमारे घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए बस उनकी बीवी और उनके आने वाला बच्चा ही है। वो अलमीर को काफ़ी भड़काती है। अलमीर खामोशी से सुनता रहता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है वहाँ मैविश खड़ी होती है। वो फ़ौरन मैविश से बदतमीजी करना शुरू कर देता है और कहता है अब आप चुप चुप के हमारी बातें भी सुनेंगी। मैविश कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारी बातें सुनने की। तो वो आगे से कहता है तो फिर आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं, इस घर में तो बस आप ही महान हैं और हम सारे तो बदतमीज़, ज़िद्दी और ढीठ हैं। ये कह के गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब मैविश बहुत परेशान है कि इसे ऐसा क्या हुआ है कि ये एकदम इतना बदल गया है। वानिया वहाँ बहुत खुश होती है और दिल ही दिल में हंसती है कि देखो अब इनका घर किस तरह मैं बर्बाद करती हूँ। वानिया जो शुरू दिन से ही उस घर पे कब्जा करना चाहती थी, अब वो चाहती है कि मिशेल को बुरा बना के इस घर से निकाल दिया जाए ताकि उस घर की जायदाद में हिस्सेदार कुछ कम हो। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहती कि मैविश का बच्चा हो और तमाम जायदाद उसके हवाले हो जाए, क्योंकि वो ये अब समझती थी कि उनकी औलाद तो हो ही नहीं सकती, तो तमाम जायदाद बहन भाइयों में ही तकसीम होगी। मैविश माँ बनने वाली है तो वो बड़ा परेशान हो जाती है। वो सबको भड़काना शुरू कर देती है, ये कोई उनकी उम्र है बच्चा पैदा करने की, चलो शादी कर ली है, वो मान लिया, लेकिन अब आगे ऐसे सोचना पड़ने की क्या जरूरत थी। सारे उससे कहते हैं कि बड़े भैया हमेशा हमारी खुशी में खुश हुए हैं, तो हमें आज उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। इस मकसद के लिए वो घर में वेलकम पार्टी भी रखते हैं, जिसमें वानिया तो कोई खुशी से शामिल नहीं होती और मिशेल भी घर से चली जाती है। जब वो लेट घर आती है तो बड़े भैया उसे बहुत डांटते हैं कि तुम कहाँ थी, तुम्हें कम से कम घर में टाइम पे आना चाहिए। ये बात मिशेल को बहुत बुरी लगती है और इसी वजह से वो घर छोड़ने अब शुरू कर दी है। घर में लड़ाइयाँ, वो हर वक्त अलमीर से लड़ती रहती है, बड़े भैया के मुकाबले लाने की कोशिश करती है। बड़े भैया जब रोक टोक करते हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं उनके दबाव में आने वाली नहीं हूँ। कबीर को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ है। मिशेल की मन मर्जियों ने घर का माहौल तबाह कर दिया है। कबीर इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान होता है। वो अलमीर से भी बात करता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अलमीर कहता है कि बड़े भाई मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसे निकलेगी, ये हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है, मैं आपसे उसकी तरफ से माजरत करता हूँ। बड़े भाई कहते हैं इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी पसंद है, हमने सवाल जवाब तो तुमसे ही करना है। घर में बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं और मिशेल और अलमीर कहीं निकल जाते हैं। जब वो लेट घर आते हैं सब उनका इंतज़ार करके केक काट चुके होते हैं। कबीर मिशेल को कहता है तुम्हें लोगों को टाइम का ख्याल